हेलो फ्रेंड्स, एनवीएस लैब अटेंडेंट 2024 की प्रिपरेशन कर रहे सभी अभ्यर्थियों का हार्दिक स्वागत है। प्यारे साथियों, आज का वीडियो एक स्पेशल वीडियो रहेगा जिसमें लैब अटेंडेंट बन जाने के बाद कि आपकी क्या प्रोसेस रहेगी, ठीक है, उससे संबंधित रहेगा। तो उससे पहले आप सभी कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ये तस्वीरें देखिएगा। ये एनवीएस की लैब अटेंडेंट जो आप बनोगे उसके बाद यहाँ पर आपको काम करना रहेगा, तो ये आपकी कर्म भूमि बनेगी। तो इन तस्वीरों को आप ध्यान से देखें। ये लेबोरेटरीज हैं स्कूल्स की, नवोदय विद्यालय की लैब्स हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ बच्चे आएंगे, यहाँ पे आपके जो अपने प्रैक्टिकल जो करेंगे उनके लिए आपको प्रोडक्ट्स जो होंगे, जो वो टीचर्स के द्वारा जो उन्हें दिया जाएगा, कहा जाएगा, प्रैक्टिकल से संबंधित जो भी मैटर होगा वो आपको उन्हें प्रोवाइड करना होगा। तो आप अभी जो है ये देखिएगा, इस प्रकार से ये चित्र देखें। तो देखो, ये कुछ बच्चे हैं प्रैक्टिकल कर रहे हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से ये आप इन्हीं के आसपास आपका जीवन जो है निकट भविष्य में मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आप लैब अटेंडेंट के पद पर जॉब लगे और कुछ इस प्रकार का माहौल जो है आपके सामने रहे, ऐसी मेरी उम्मीद है। और ये वीडियो जो है स्पेशली आपको मोटिवेशन देने के लिए है कि आपकी जब जॉब लग जाएगी तो उसके बाद जो है आपका फ्यूचर इस प्रकार का होगा और यहाँ पर आपको समय बिताना होगा। और सबसे बड़ी बात देखो, आप ऐसी विद्यालय में जाने वाले हैं, आपके विद्यालय का नाम क्या रहेगा? जवाहर नवोदय विद्यालय। ये एग्जाम्पल के रूप में आपका जाफरपुर कला है नई दिल्ली से, लेकिन ऐसे ही किसी विद्यालय में आप जहाँ भी जाना चाह रहे हो, तो जहाँ भी जाना चाह रहे हो वहाँ पे आपको ये कोई भी आपका जवाहर नवोदय विद्यालय जो है वो आपको मिल जाएगा। और प्यारे साथियों, ऐसे ही किसी विद्यालय में आपकी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी, ठीक है। वो ट्रेनिंग के बाद फिर आप लैब अटेंडेंट के पद पे आप जॉब करेंगे और आपका जीवन जो है सफल हो जाएगा। बहुत अच्छा आपको मतलब सैलरी वगैरह मिलने लगेगी। सारी जो शंकाएं हैं, चिंताएं हैं, जो दुख दर्द है जीवन के, वो सभी मिट जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को मोटिवेशन मिलेगा। और इस वीडियो में देखो, आज हम कुछ स्पेशल चीज़ें लेकर के आए हैं। तो अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट करके बताएं किस प्रकार का लगा आपको वीडियो, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आपको शेयर करें। और इतना सब कुछ आप कर दोगे तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा प्यारे साथियों। तो आइए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो इसमें हम जानेंगे कि लैब अटेंडेंट जो है हमारा, इसमें हमारा वर्क क्या रहेगा। जैसे कि मैंने अभी तस्वीरें आपको दिखाई थी, इनमें आपका वर्क रहेगा और क्वार्टर्स आपको दे दिए जाएंगे या नहीं देंगे, प्रमोशन होगा या नहीं होगा, वैकेशंस जो है, अपनी छुट्टियां जो है वो कितनी रहेगी, क्या मतलब रहती है या नहीं रहती है। और सबसे मेन चीज़ जिसके लिए अपन तैयारी कर रहे हैं, सब सारा जो झमेला है वो सैलरी के लिए है। तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे कि हमें कितनी सैलरी इस जॉब से मिलेगी और क्या हम इस जॉब में रहते हुए अदर जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी ट्रेनिंग्स जो है वो कहाँ होती है, कितने दिनों की होती है, ये सारी चीज़ें, इनसे संबंधित अपना वीडियो रहेगा। तो सबसे पहले आप वर्क की बात करते हैं कि लैब अटेंडेंट बन जाने के बाद हमारा काम जो है वो काम क्या क्या रहेगा, ठीक है। तो इसमें देखो, जैसे ये लेबोरेटरीज़ है, अभी मैंने आपको बताया था लेबोरेटरीज़ जो है, ये जो लैब्स है, ठीक है। इनमें सबसे पहले तो आपका काम क्या रहेगा, इन लैब्स को आपको एकदम क्लीन रखना है। मतलब जो बच्चे यहाँ पे कुछ प्रयोग करने आएंगे, ठीक है, तो उनके सामने सारी चीज़ें जो है एकदम मैनेज होनी चाहिए। क्लीन लैब की साफ़ सफाई रखना आपका काम रहेगा और उनको जो मैटर प्रोडक्ट जो होगा वो उनको उपलब्ध करवाना, ये भी आपका काम रहेगा। जो टीचर है जिस विषय से संबंधित या जिस टॉपिक पर ये प्रैक्टिकल करना चाह रहे हैं, तो उनसे संबंधित जो भी मैटर होंगे, जो पदार्थ होंगे, वो आपको अवेलेबल उनको करवाना है। उसके अलावा जो जितने भी फर्नीचर वगैरह आपको दिखाई दे रहे हैं ये, ठीक है, ये फर्नीचर वगैरह इधर उधर है, बच्चे कुछ इधर उधर रख देते हैं, तो उनको आपको सही ठीक तरीके से मैनेज आपको करना होगा। इसके बाद जैसे मान लो ये इनकी साफ़ सफाई का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। प्रोडक्ट्स है और इनमें जैसे जो बच्चे हैं कुछ बदमाशी करते हैं तो उनका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा और उनको जो है डांटना कि मतलब ऐसा ना करें आप। प्रयोग से संबंधित जो प्रोडक्ट आप उन्हें दे रहे हैं उनसे सावधानी बरतने के लिए भी कह सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने रहेगी, ठीक है। और जो प्रैक्टिकल के लिए मैटर है वो तो आपको प्रोवाइड करवाना ही है। इसके अलावा जो परचेजिंग का जो काम होता है, जैसे इसके लिए मैटर जो आपके लेबोरेटरी के लिए जो सामान चाहिए होता है, उसकी परचेजिंग का भी आपको काम देखना पड़ सकता है। इसके अलावा
जैसे ऑफिस वर्क जो होता है, जैसे मान लो अभी प्रैक्टिकल्स नहीं हो रहे हैं और आप फ्री बैठे हैं, तो उस समय आपका यूज़ जो है ऑफिस वर्क के लिए भी आपको मतलब आपको काम करना पड़ सकता है ना, ऑफिस के लिए भी आपको काम करना पड़ सकता है। तो ये छोटे मोटे काम होते हैं, इस प्रकार के ऑफिस में भी आप कर सकते हैं। मेन जो आपका काम रहेगा वो आपका लैब अटेंडेंट का रहेगा, यानी कि जो है जो लैब के अंदर आपको असिस्ट करना होगा, ठीक है। तो ये आपका काम से संबंधित आपका पहला आपका पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। किसी भी आपके जवाहर नवोदय स्कूल में जाओगे तो वहाँ पर आपका यही आपका काम रहने वाला है। दूसरी बात यह है कि वहाँ रहने की क्या व्यवस्था रहेगी अपने, तो रहने की आप जानते ही हैं कि जवाहर नवोदय विद्यालय जो है वो रेजिडेंशियल स्कूल्स होते हैं, तो आपको डरने की आवश्यकता है नहीं, ठीक है। क्योंकि रेजिडेंशियल का मतलब है सारी की सारी चीज़ें वहाँ अवेलेबल होती हैं, और EMRS की तरह ही ये आपके वहीं रहने के आपके क्वार्टर्स आपको दे दिए जाते हैं, और आराम से आप फैमिली सहित या सिंगल हो तो भी आप रह सकते हैं। खाने वाने की भी कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं रहती है, आराम से आप मेस वगैरह में जा कर के या अपने रूम पे ही जो है बना सकते हैं, आराम से खा सकते हैं। तो ये बात हुई क्वार्टर की। तीसरी बात आप अपने सामने प्रमोशन की आती है कि जब जॉब लग जाएंगे अपन तो उसके बाद अब प्रमोशन होगा या नहीं होगा। तो देखो, प्रमोशन के लिए बहुत ही मुश्किल आपके काम होता है, इसमें प्रमोशन नए के बराबर होता है, लेकिन फिर भी देखते हैं अपन किस प्रकार से आपका प्रमोशन होता है। प्रमोशन के लिए देखो आपको इस जॉब में देखो प्रमोशन के लिए लैब असिस्टेंट एक पद होता है, ठीक है। लैब असिस्टेंट, ठीक है, लैब असिस्टेंट पद होता है ना, असिस्टेंट, जो कि इस जो नवोदय विद्यालय होते हैं यहाँ पर असिस्टेंट यानी प्रयोगशाला सहायक जिसे कहते हैं, प्रयोगशाला सहायक जिसे कहते हैं, तो ये प्रयोगशाला सहायक नाम का यहाँ पे NVS में जो है वो पद होता ही नहीं है। तो इसलिए इसका जो प्रमोशन है आपका लैब अटेंडेंट, देखो लैब अटेंडेंट को तो कहते हैं आपका प्रयोगशाला परिचर, प्रयोगशाला परिचर कह सकते हैं, ठीक है, प्रयोगशाला परिचर कहेंगे। और जो आपका लैब असिस्टेंट है उसको कहेंगे प्रयोगशाला सहायक। तो प्रयोगशाला सहायक नाम का कोई पद होता नहीं है, इसलिए आपका जो प्रमोशन है वो इस पद पर ना होकर के आपको JSA पर आपको प्रमोशन दे दिया जाता है। कहाँ पे? JSA पद पर आपको प्रमोशन होता है। लेकिन क्या ये प्रमोशन आपका ऐसे ही हो जाता है? नहीं होता है। इसके लिए आपको क्या योग्यता आपके पास होनी चाहिए? इसके लिए आपके पास योग्यता ये है कि आपको इस पद पर, यानी कि जो आपका जो आपका क्या कहते हैं इसका, प्रयोगशाला जो परिचर है आपका, लैब अटेंडेंट का जो पद है, इस पर आपको 8 वर्ष तक, ठीक है, 8 वर्ष तक नौकरी करनी रहेगी, ठीक है। 8 साल का अनुभव यहाँ पे आपको रहेगा, यह आपको योग्यता होनी चाहिए। 8 साल के बाद एक किसी डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम द्वारा, जैसे लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम्स होते हैं, है ना, डिपार्टमेंटल जो एग्ज़ाम होंगे वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आपका लेगा। उस एग्ज़ाम में यदि आप पास होते हैं तो उसके बाद आप ये जो है प्रमोशन आप प्राप्त कर सकते हैं, जिसके थ्रू आप JSA बन जाते हैं, ठीक है ना। तो प्रमोशन कैसे होगा? आपका लैब अटेंडेंट के थ्रू आप 8 वर्ष तक काम कर रहे हैं, कर चुके होंगे, उसके बाद जो आपका लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम जो होता है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है, उसकी वो एग्ज़ाम दे करके फिर उसके बाद आप JSA की पोस्ट जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद अब देखो, तो ये रहा आपका प्रमोशन का, यानी प्रमोशन जो है वो ना के बराबर सा ही है, थोड़ा सा इसमें टाइम भी बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो अब देखो नेक्स्ट आप बात करते हैं अपन, छुट्टियां जो है, वैकेशंस जो है हमें वो कितनी मिलने वाली है, ठीक है, और कौन कौन सी वैकेशंस यहाँ पे रहेगी। तो देखो जैसे नॉर्मल स्कूल्स में होती है वो सारी की सारी वो छुट्टियाँ जो है, इनमें भी आपको छुट्टियाँ मिलने वाली है। तो इनमें छुट्टियों का जैसे करें वर्णन करें तो जैसे मान लो ऑटम ब्रेक के भी 10 डेज़ की मिल जाती है आपके, ठीक है। और इसके अलावा जैसे मान लो ऑटम डे जो होता है उसकी 10 डेज़ की मिल गई। फिर विंटर आती है सर्दियों में, उसमें आपको 20 दिनों की आपको छुट्टियां मिल जाती है। फिर आपका समर ब्रेक आ जाता है, और समर ब्रेक में आपको बहुत ज़्यादा मतलब 2 महीने के आसपास यानी 60 डेज़ के आसपास आपको छुट्टियां मिल जाती है। इन सब के अलावा जो साल में जो आपका CL और EL वगैरह जो छुट्टियाँ होती है वो सारी मिला करके, जैसे CL जो है वो 8 आपको दे दी जाती है, और EL जो है वो आपको 10, ये इस प्रकार की जो छुट्टियाँ वो एक्स्ट्रा छुट्टियाँ आपको दे दी जाती है। तो ये आपकी भरपूर छुट्टियाँ हैं। और देखो जॉब लगना सबसे बड़ी बात है, उसके बाद जो आप जॉब करोगे तो उसमें आपको आनंद की प्राप्ति होगी।
समय समय पर आपको छुट्टियां मिलती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं। टोटल मिला करके 100 से 110 के आसपास छुट्टियां आपको मिल जाती है, ठीक है। उसके बाद अपन नेक्स्ट बात करते हैं सैलरी, और ये इम्पोर्टेंट अपना पॉइंट है जिसमें देखो सबसे अधिक अपना इम्पोर्टेंट पार्ट जो है सैलरी वाला है। और हम सभी जो है इस सैलरी के लिए ही इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम्स होती है हमारे सामने, उनका सॉल्यूशन केवल और केवल सैलरी के द्वारा ही किया जा सकता है। तो इसकी सैलरी हमारे पास क्या रहने वाली है, इससे संबंधित अपन बात कर लेते हैं। तो सैलरी की जब बात करें तो अपनी जो वैकेंसी आउट हुई थी उसमें लेवल पे में अपना जो जॉब ये है लैब अटेंडेंट का जो है लेवल 1 लेवल पे जो अपना है वो 1 में इसको रखा गया है, ठीक है। लैब अटेंडेंट की जॉब में सैलरी जो है लेवल 1 के तहत आपको सैलरी दी जाती है, जिसमें आपको 18,000 से यानी 18 के से लेकर के आपको 56,900 के मध्य आपको सैलरी रहने वाली है, ठीक है। ये आपकी एडवर्टीज़मेंट जो था उसमें आपको सैलरी दे रखी है। लेकिन प्यारे साथियों मैं आपको बता देता हूँ कि 30 से 32,000 रुपये जो है, ठीक है, 30 से 32,000 रुपये आप कह सकते हैं कि 30 से 32,000 रुपये जो है आपके वो जो ग्रोस सैलरी के बनते हैं, वो सारे DFE सारे मिला करके, ठीक है ना, ग्रेड पे वगैरह ये सारे DA और CPC वगैरह जो होते हैं सारे HRA TA सारे कुछ मिला करके 30 से 32,000 रुपये हो जाते हैं। और इनसे भी काट पीट करके इन हैंड आपको 26 से 27,000 जो रुपये हैं वो आपको इन हैंड आपको मिल जाते हैं, ठीक है ना। 26 से 27,000 रुपये आपको मिल जाते हैं मंथली, आपको ये सैलरी आपकी बन जाती है निश्चित रूप से। तो ये बहुत ही अच्छी सैलरी है लैब अटेंडेंट के लिए, इससे बेहतर कोई सैलरी नहीं हो सकती। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस जॉब पर रहते हुए यानी 26 से 27,000 रुपये महीना कमाते हुए, और देखो ये जो सैलरी है 26 से 27,000 ये यहाँ पर फिक्स नहीं रहने वाली है, ये हर साल कुछ % ये बढ़ती ही जाएगी, ठीक है। तो इस जॉब पर रहते हुए आप जो है अदर एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि इस पोस्ट पर रहते हुए आप अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो भी है आप जो भी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाह रहे हैं वो तैयारी आप निश्चित रूप से कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि इसमें वर्कलोड जो है इतना नहीं रहता है और आप ज़्यादातर टाइम जो है वो फ्री रहते हैं। इसलिए आप जो है इसके अदर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी जो है वो आप बिल्कुल इजीली कर सकते हैं, टाइम निकाल करके आराम से कर सकते हैं। और किसी इससे जो बड़ी पोस्ट है उस पर आप प्राप्त कर सकते हैं, और बड़ी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं और जॉब प्राप्त कर सकते हैं। तो आज का वीडियो ये था, इसमें कैसा लगा वीडियो आप बताना, और चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।